देखें, बीएससी का मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं, एक किताब एलजेब्रा, एक किताब मैथमेटिकल मेथड की है। एलजेब्रा की किताब हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। एलजेब्रा की थोड़ी सी वीडियो, मैथमेटिकल की थोड़ी वीडियो, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो एलजेब्रा की कुछ वीडियो और मैथमेटिकल मेथड की कुछ वीडियो निकल आई। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन ऐप बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। अब उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, उसका जुड़ने का तरीका क्या, मेथड क्या है वो बताते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। और फीस कितनी है उसके लिए व्हाट्सअप पे जब तुम मैसेज डालोगे, सर फीस बता दो, तभी हम तुम्हें फ़ीस बता दें। अगर तुम्हारी फ़ीस समझ में आती है तो फ़ीस पे करना। फ़ीस पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकी रहेंगी। कोई भी वीडियो कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी बार पढ़ सकते हो। बात समझ। अगर फ़ीस नहीं पे करते हो तो ये यूट्यूब की वीडियो मिलेंगी और फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कट जाओगे। ठीक है, इतना ही बताना था। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 1। अब इसमें हमने पीछे वाली वीडियो में एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 4 पे करा दिया था। एग्जाम्पल 7 के बाद ये है आर्टिकल 3 है पेज नंबर 4 पर। इसका हम लिखाते हैं फार्मूला, इसके बाद तुम्हें बताएंगे। इसके ठीक आगे एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 4 पे इसे बताएंगे। ठीक है, ये हमने लिख रखी है, अब इसे समझो। इसमें ये कह रहा है कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल के लिए बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसका 1 वेरिएबल ये तो में हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं। 1 वेरिएबल में अगर ऐसा पढ़ाया है एफ ए बराबर f(a+0) बराबर f(a-0), अगर ये तीनों पद आपस में बराबर आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। अगर ये तीनों पद आपस में बराबर नहीं होते हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। और ये फार्मूला हमारा किसका कब लगता है, जब फंक्शन में एक वेरिएबल हो। एक वेरिएबल का मतलब है x हो या क्या हो, y हो। अब जब 2 वेरिएबल हो, x और y, 2 वेरिएबल समझ रहे, जैसे एक वेरिएबल का मतलब फंक्शन f(x) हो या फंक्शन f(y) हो तो 1 वेरिएबल हो जाएगा। और 2 वेरिएबल का मतलब है इस तरह से 2 फंक्शन हो, एक x हो एक y हो, तब ए वाला फार्मूला ना लग के इसमें जो लिखाने जा रहा है वो फार्मूले लगेंगे। ये 1 वेरिएबल के लिए फार्मूले हैं और 2 वेरिएबल के लिए ए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 डालो इसमें। नंबर 1, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसका फार्मूला ये होता है लिमिट x = a, y = b और f(a)(x)(y) बराबर x की जगह पर a, y की जगह b रखेंगे। अगर ये दोनों पद आपस में बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा। किस पे कहलाएगा, a, b पर। ठीक है, ये 2 वेरिएबल के लिए हो गया, लिख लो चाहे नीचे, इज कंटिन्यूअस एट a, b। ठीक, ये हो गया। अब डालो नंबर 2, ये है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये दोनों पद आपस में कैसे आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। ये दोनों पद आपस में बराबर नहीं आएंगे। कैसे आएंगे वो हम तो बता रहे हैं। ये आएंगे लिमिट x = a, y = b और f(a)(x)(y) और ये बराबर नहीं होंगे f(a), के। अगर ये दोनों पद आपस में बराबर नहीं होते हैं तो फंक्शन यहाँ पर क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस या इज नॉट कंटिन्यूअस। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं इज नॉट कंटिन्यूअस एट a, b। कब, जब ये दोनों पद आपस में बराबर नहीं आएंगे। जब ये दोनों बराबर आएंगे तो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। और ये फार्मूले हमारे किसके हो गए, 2 वेरिएबल के लिए। नोट कर लो और फिर हम तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 1 कराएं। तो फार्मूला है इसलिए तुम लोग उतार लो और फिर हम तुम्हें 2 वेरिएबल के लिए कराते हैं। ए और बी की जगह लिमिट कुछ भी हो सकती है। पहला फार्मूला ए है, दूसरा ए है, ये दोनों फार्मूले 2 वेरिएबल के लिए हैं।
ठीक है। अब इसको हम तुम्हें कराने जा रहे हैं, नोट कर लो इसे। और इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे सब 2 वेरिएबल के ही आएंगे। देखो, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। अब सुनो, अब देखें एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 4 पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ सुनो, एफ एक्स वाई बराबर ये दे रखा है, एफ 0,0 पर ये दे रखा है, ये बराबर 0 के नहीं है, ये 0 के बराबर है। आगे कह रहा है सो दैट, आगे हमें शो करना है, क्या शो करना है, एफ एक्स वाई ए बी कंटिन्यूस एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0, 0 पर ये कंटिन्यूस है। सबसे पहले इस फंक्शन का आंसर हम 0, 0 पर ही निकाल लेते हैं, 0, 0 पर ही निकाल लेते हैं। अब 0, 0 पर इसका आंसर क्या होगा वो समझो। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे उसी तरह से x = 0, y = 0, f एक्स वाई। अब इसमें x की जगह 0, y की जगह 0 रखें, तभी ये हो जाएगा f 0, 0, और f 0, 0 पर डायरेक्ट आंसर दे रखा है, कितना दे रखा है 0। तो इस तरह से f 0, 0 वाला फंक्शन किसके बराबर हो गया 0, 0। अब इसी को हम दोबारा हल कर लें, x = 0, y = 0, f एक्स वाई। अब हम तब हल कर लें जब ये दोनों पद 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, तो आएगी x = 0, y = 0, फंक्शन तो ये आएगा x y बटे √ का आएगा x² + y²। अब इसे सरल करने के लिए तो हमें बताया जा चुका है, पीछे लिमिट के क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। इसमें y की जगह पर इसमें पुट करते हैं, y के स्थान पर क्या रखते हैं mx, y की जगह क्या रखते हैं mx, और दो होते हैं कि ग्रेडियंट के फार्मूले, एक होता है x - mx³, एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन होता है उस तरह से रखते हैं। अब लिमिट है, आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे भी। लिमिट x = 0, ax है, y की जगह पर mx है, अपान में है √ का, और a है x², और a हो जाएगा m²x², y की जगह पर mx रखेंगे, m²x²। अब इधर वाला बिगाड़ देते हैं, अब इसे सरल करें तभी ए आएगा लिमिट x = 0, m आएगा और आएगा x², नीचे से √ का x² कॉमन निकालें, बाहर हो जाएगा ax, और √ का आएगा 1 + m², एक x से एक x कट गया, तभी लिमिट हो जाएगी x = 0, m आएगा, x आएगा, √ का 1 + m² आएगा। अब इसमें x की जगह पे 0 रखेंगे, तभी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब तुम देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपस में कैसा आ गया, बराबर आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या कहलाएगा कंटिन्यूअस, किस पे कहलाएगा ओरिजिन पे। अब लिख लो नई लाइन में, लिमिट x = 0, y = 0, f एक्स वाई, और ये बराबर किसके है, f 0,0, ये वाला पद इस पद के क्या है, बराबर है। बात समझ में आई। अगर ये इसके बराबर है तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। लिख लो आगे, एट ओरिजिन, नोट कर लो, उतार लो। फिर इसके बाद एग्जाम्पल 2 कराएं, और एग्जाम्पल 2 भी इसी तरह का है, उतार लो, ठीक है, बिगड़ा है, सिंपल है क्वेश्चन, लिख लो, पीछे लिमिट जैसा कराया वैसा ही है, उतार लो। और एक बात तुम्हें बता दें, यानी कि ये 2 किताबें हैं, एक मैथमेटिकल मेथड की है और एक अलजेब्रा की है। तो ये दोनों किताबें हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एक चैप्टर और इस किताब का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, और इसको पढ़ के देखना। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा ऐप बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। अब उसमें शुरू में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अब व्हाट्सअप पे तुम मैसेज डालोगे और हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो फीस पे करना,
फीस पे करना। डेमो के लिए 4-5 दिन जुड़े रहोगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब किताबों के नाम भी पड़े, जिन जिन किताबों से ये वीडियो बनी हुई है वो किताबों के नाम पड़े हुए, और हमारा पैटर्न भी यही है, 1 बाय 1 क्वेश्चन कराते हुए चलते हैं। और जब ये वाली वीडियो पूरी समाप्त हो जाएगी तो लास्ट में 1-1 मिनट की क्लिप पड़ी हुई है जिसमें मैथमेटिकल मेथड और अलजेब्रा के सिलेबस की भी सिलेबस भी पढ़ा हुआ है। अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी का है, सिलेबस उसका मैच कर रहा है तो पढ़ना चाहे वो पढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस जब एक है तो कोर्स भी सेम होगा, और किताबों के नाम बाकी सब कुछ तुम्हें शुरू में क्लिप लगी हुई है उसमें बताया जा चुका है। ठीक है, अब तुम्हें हम कराने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2। अब समझो, और यही हमारा मेथड है कराने का, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो उसको 1 बाय 1 क्वेश्चन कराते हैं, पूरी एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन कराते हैं। देखा एग्जाम्पल 2 में कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और एक्स बाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, और दूसरा दे रखा है 0 और एक्स बाई बराबर 0 0। आगे दे रखा है इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। सुनो, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी ये वैसा ही है। यहाँ पर कह रहा है सो दैट, यहाँ पर सो करना, ये 2 फंक्शन दे रखे हैं। कह रहा है इज नॉट कंटिन्यूअस एट दी ओरिजिन, ये नॉट कंटिन्यूअस है किस पे है? ओरिजिन पर। अब निकालते हैं। सबसे पहले तो हम यही निकालें, लिमिट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 किस पे निकालें? एफ एक्स वाई। अब x और y में जब 0 0 रखेंगे तो एफ 0 0 बराबर ए आंसर दे रखा है 0। इस तरह से इसका तो आंसर दे रखा है 0। अब दूसरा पद हल करें, लिमिट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एफ एक्स वाई। ये हम तब निकालें जब लिमिट x और y 0 के बराबर नहीं है। तो फंक्शन हमारा a है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सरल करने का हमने तुम्हें तरीका बताया, मेथड बताया है कि हम इसमें y बराबर कितना रख देते हैं? एम एक्स। जब इसमें y की जगह पर एम एक्स रखेंगे तभी a हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपान एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी कि इसमें y के स्थान पर एम एक्स रख दिया है। जब y रख दिया, y के स्थान पर एम एक्स रख दिया तो y तो यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि y का पद ही नहीं रह जाएगा। पद किसका रह जाएगी? इसलिए y लिमिट भी हटा दी, x की लिमिट लिख दी। अब a है लिमिट x इक्वल टू 0, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें 1 माइनस एम स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें 1 प्लस एम स्क्वायर। इससे a कट गया, लिमिट रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो ये वाला पद और ये वाला पद आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? नॉट कंटिन्यूअस एट दी ओरिजिन। लिख लो नहीं रहन, लिमिट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एफ एक्स कामा वाई ये बराबर नहीं है किसके? एफ 0 कामा 0। अगर ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। नोट कर लो इसे, उतार लो। इसके बाद एग्जाम्पल 3 बताएं। ये सभी एग्जाम्पल यहाँ पर इसी प्रकार की हैं, सिंपल है, कर हम सभी देंगे, नोट कर लो। जैसा तुम्हें बताया कि सबसे लास्ट में, यानी कि जब वीडियो ख़त्म होगी सबके लास्ट में सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई। अदर यूनिवर्सिटी वाला अगर कोई सिलेबस मिलाना चाहे, सिलेबस अपना मिला सकता है। ठीक है, अगर उसका सिलेबस सेम मिल रहा है तब वो कोर्स खरीदना चाहे, कोर्स खरीद सकता है। ठीक है, ये पेड चैनल है, इस पर फीस शुरू में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, व्हाट्सअप पर मैसेज डालोगे, हम तुम्हें फीस बता देंगे, तुम फीस पे करोगे। सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, पेपर तक कोई वीडियो कहीं तक नहीं जाएगी। जब तक पेपर नहीं होंगे तब तक ये वीडियो तुम्हारी रुकेंगी। ठीक है, नोट कर लो, उतार लो, और फिर तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 3 बताया जाए।
उतार लो, हम लिखते हैं तब तक क्वेश्चन। एग्जाम्पल 3 है और पेज नंबर 5 है। कह रहा इफ एक्स कामा वाई बराबर एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 अपान एक्स माइनस वाई, एक्स कामा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 कामा 0, और दूसरा दे रखा है 0 और एक्स कामा वाई बराबर 0 कामा 0। ठीक है, ए फंक्शन है। आगे दे रखा है देन सो दैट एफ एक्स कामा वाई इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नहीं, एक गलत लिख दिया हमने, इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, और ये लिखा हुआ इफ एक्स बराबर वाई। अब इसे सुनो समझो, सिंपल है ये क्वेश्चन एग्जाम्पल आज के सभी। अब यहाँ पर एफ एक्स वाई बराबर दे रखा, ये दे रखा, इसमें दे रखा है ये तब यूज़ करेंगे जब एक्स वाई के बराबर नहीं है, और एक्स जब वाई के बराबर है तो 0 है इसका आंसर। कह रहा है सो दैट एफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि ये शो करना है ये एफ एक्स वाई डिसकंटिन्यूअस को प्रदर्शित करता है फंक्शन के लिए। अब बगैर लिमिट के तो निकलेगा नहीं, तो इसमें कोई ना कोई लिमिट तुम्हें यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेगी, तो चाहे किसी पे निकाल लो। तो हम लिख लेते हैं लेट पॉइंट मान लेते हैं, लेट पॉइंट 0 कामा 0। ठीक, किसी ना किसी पे तो निकालना पड़ेगा, तो दिया है नहीं। अब हम इस पे निकालते हैं 0 कामा 0 पे। सबसे पहले लिखें लिमिट x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 एफ एक्स कामा वाई। अब इसमें x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तभी ये हो जाएगा 0 कामा 0। अब एफ 0 कामा 0 किसके बराबर होगा? जब दोनों पद आपस में बराबर हैं लिमिट के, तो इसका आंसर 0 है। इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर क्या कहलाएगा? 0। अब आ रहा है लिमिट x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 एफ एक्स वाई, यानी ये लिमिट हम तब प्रयोग करेंगे जब x और y आपस में बराबर नहीं है तो फंक्शन ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। अब तुम्हें हम बता चुके हैं यहाँ पर 2 फंक्शन होते हैं पुट करने के लिए। एक ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y बराबर एम एक्स और y बराबर एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, ये 2 होते हैं। और ये ध्यान रखना, अगर कभी भी x माइनस वाई का पद आ जाए तो हम इस ग्रेडियंट वाले फार्मूले के लिए प्रदर्शित करते हैं, और y बराबर एम एक्स नहीं रखते हैं उसमें, इसलिए हम अब की रखेंगे y बराबर एक्स माइनस एम एक्स क्यूब। ये पीछे तो बताया भी जा चुका है, अब इसमें रखते हैं, तभी ये हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू 0। ये इंटर में तुमने पढ़ रखे होंगे ग्रेडियंट के दोनों फार्मूले। अब इसमें रखें तभी आ जाता एक्स क्यूब, और y की जगह पर हो जाएगा x माइनस एम एक्स क्यूब का होल क्यूब, और अपान में आएगा x माइनस, और y की जगह पर a आएगा, तभी a हो जाएगा x माइनस एम एक्स क्यूब, और इस x से ax कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x इक्वल टू 0, a x की घात 3 है, और इसमें से भी x अगर कॉमन निकालोगे तो बाहर x की घात 3 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का एम एक्स क्यूब हो जाएगा। अब लिमिट x इक्वल टू 0 है, ऊपर से x की घात 3 अगर कॉमन लें तो 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब आएगा, और अपान में आएगा एम एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब इसमें हम x के स्थान पर 0 रखेंगे, तभी ये आएगा 1 प्लस 1 माइनस 0 का होल क्यूब, अपान का m आएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान m, और ये हो गया 2 अपान m। अब तुम देखो ए वाला फंक्शन और ए वाला फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। किस पे कहलाएगा? ओरिजिन पे। अब लिख लो नई लाइन पे इस तरह से लिमिट
एक्स इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 0, एफ एक्स कामा बाई, और ए फंक्शन बराबर नहीं है किसके, एफ 0 कामा 0, तो इसलिए हो गया इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन। नोट करो इसे। ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गए। इसके बाद एग्जाम्पल 4 कराएंगे, उतार लो। ये लिमिट पीछे सारे क्वेश्चन 7 तक कराए गए, वो सारे लिमिट के थे, उसी तरह इसकी लिमिट निकालते हैं। ठीक है, बता रहे हैं तुम्हें कुछ। एग्जाम्पल 4 सिंपल है, चौथा एग्जाम्पल बताते हैं। देखो, नोट कर लो जिसका रह गया हो, तब तक हम इधर लिखते हैं। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। आप फंक्शन एट 1,2 वेयर एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई और 0 इफ एक्स वाई बराबर 1,2 और इफ एक्स वाई बराबर 1,2 1,2। ठीक है, ठीक। अब सुनो, यही बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, और सभी लोग सुनो, समझो, लिखो फिर साथ में। देखो, यही बता रहा है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है बताना है कंटिन्यूस है या नहीं है। आप दी फंक्शन एट 1,2 और किस पे बताना है 1,2। तो सबसे पहले हम जैसे अभी पीछे 0 0 निकालते थे, वैसे ही 1 और 2 पर निकालेंगे। किसे निकालेंगे, एक्स बाई के लिए। सबसे पहले एक्स की जगह 1, बाई की जगह 2 रखेंगे, तो एफ 1,2 हो जाएगा, और एफ 1,2 पर इसका आंसर क्या कहलाएगा, 0। इस तरह से एफ 1,2 बराबर किसके कहलाएगा, 0 के। बात समझ में आई, ये कहलाएगा। अब दूसरी लिमिट हल करें। लिमिट x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 2 और एफ एक्स बाई। अब यहाँ पर लिमिट, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन ए दे रखा है, ए दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई। अब इसमें x की जगह पर 1, बाई की जगह 2 रखे हैं, तभी ए हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4 इंटू 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब तुम देख सकते हो ए वाला फंक्शन और ए वाला फंक्शन आपस में बराबर नहीं है। इसका आंसर क्या आया है, 0, और इसका आंसर कितना आया है, 9। ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे नई लाइन में लिमिट x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 2 और एफ एक्स बाई। ए बराबर नहीं है, किसके नहीं है, एफ 1,2 के। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। एज डिसकंटिन्यूअस एट 1,2। नोट कर लो, ए इसका आंसर हो। उतार लो, फिर एग्जाम्पल 5 बताया जाए, वो भी इसी तरह का सिंपल है। उतारो फटाफट। ठीक है, बताना बिगाड़े। अब देखो 5 और पेज नंबर 6 पे है। नोट कर लो, हम तब तक क्वेश्चन लिखते हैं बिगाड़ के। एग्जाम्पल 5 है, पेज नंबर है 7 पे, पेज नंबर है 7 पे। ठीक, हाँ, कह रहा है सो दैट दी फंक्शन, सो दैट the function f x comma y has removable discontinuity
एट द पॉइंट 1, 2 वेयर 1, 2 नहीं 2, 3 है, और ये दे रखा एफ एक्स वाई बराबर 3 है और 6 है। इफ एक्स कामा वाई इज नॉट इक्वल टू 2, 3 बराबर 2, 3। अब समझो इसे। देखो अच्छा, इसके नीचे भी लिख रखा है, देन suitably refine the function, then redefine the function f x y so that it will be continuous। ठीक है, अब सुनो, पहले नंबर पे किसे देखो, कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एक डिसकंटिन्यूटी का ही एक पार्ट होता है। डिसकंटिन्यूटी कोई भी हो, चाहे रिमूवेबल हो, चाहे मिक्स हो, चाहे कोई भी हो, उसमें यही होता है कि दोनों पद आपस में बराबर नहीं आते हैं। यानी कहने का मतलब है एफ एक्स वाई वाला पद अगर एफ 0, 0 के बराबर नहीं आता है तो इसको हम किसी तरह से, यानी कोई भी डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं, चाहे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का है, चाहे डिसकंटिन्यूटी का है, चाहे मिक्स डिसकंटिन्यूटी का है। ठीक है, रिमूवेबल का मतलब समझ गए, ये कुछ अलग नहीं है, डिसकंटिन्यूटी ही निकालना है। किस पे निकालना है? 2, 3 पे निकालना है। अब सबसे पहले तो तुम्हें हम इतना निकाल के बताते हैं, फिर नीचे वाला बताएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले लिखते हैं लिमिट x = 2 y = 3 एफ एक्स वाई। अब x की जगह पे 2, y की जगह 3 रखेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर 6 दे रखा है, ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 6। अब दूसरा निकाल लें, अब दूसरा लिखें लिमिट x = 2 y = 3 और एफ एक्स वाई। अब इसका फंक्शन का आंसर दे रखा है लिमिट x = 2 y = 3। अब इसका फंक्शन दे रखा है 3x वाई। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 3 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 3 18, ये हो गया, इसका आंसर हो गया 18। क्या ये दोनों पद बराबर हैं? नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। डिसकंटिन्यूअस यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर दिया? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आई? किस पे? 2, 3 पे नोट करो और लिख देते हैं। अब लिख लो नई लाइन, लिमिट x = 2 y = 3, 2 और 3 है, एफ एक्स वाई, ये दोनों बराबर नहीं हैं, एफ 2, 3, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया? इज डिसकंटिन्यूअस एट 2, 3। अब ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया 2, 3, लेकिन इसने कह दिया है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसी को हम क्या कह देंगे? ये क्या कहलाएगी? और नीचे लिख सकते हो इज डिसकंटिन्यूअस एट 2, 3 एंड कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट 2, 3। मतलब समझ में आया? यानी डिसकंटिन्यूटी को ही हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सुइटेबली रीडिफाइन, यानी सुइटेबली रीडिफाइन करना है दी फंक्शन एफ एक्स वाई सो दैट इट विल बी कंटिन्यूअस, यानी कि ये बताना है ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी है।
ठीक है, एफ एक्स वाई। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, इसके लिए थोड़ी थ्योरी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? देयरफॉर एफ एक्स वाई, यानी जो फंक्शन एफ एक्स वाई है विल बी कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 2, 3 बी रीडिफाइन द फंक्शन। बी रीडिफाइन द फंक्शन का मतलब हुआ इस फंक्शन को ये क्या करेगा? रीडिफाइन करेगा। लिख लो, लिखो देयरफॉर लिखो देयरफॉर एफ एक्स वाई विल बी कंटिन्यूअस। ये फंक्शन हमारा किसको प्रदर्शित करेगा? कंटिन्यूअस के लिए एट 2, 3 किस पर करेगा? 2, 3 पर। 2, 3 इफ रीडिफाइन दी फंक्शन एज फॉलोइंग। और फंक्शन क्या है? फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई बराबर 3xy और ये 0 है, इसमें xy इज नॉट इक्वल टू 2, 3 है, ये xy 0, मतलब समझ में आया? नहीं आया फिर से समझो। एफ एक्स वाई भी कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा 2, 3 पर, 2, 3 पर। इफ रीडिफाइन द फंक्शन, रीडिफाइन का मतलब है इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया जाए। रीडिफाइन का मतलब है चेंज कर दिया जाए, रीडिफाइन कर दिया जाए फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इस फंक्शन को अगर चेंज कर दिया जाए तो एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस कहलाएगा। किस पे कहलाएगा? 2, 3 पर। मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब अब अगर इसको चेंज कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पर आंसर 6 आ जाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब रीडिफाइन का मतलब समझ रहे? रीडिफाइन दी फंक्शन आप फॉलोइंग, यानी ये फंक्शन रीडिफाइन कर दिया जाए, ये फंक्शन चेंज कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये है। बात समझ में आई? ये लिख दिया नीचे, ठीक, मतलब समझ में आ गया होगा। एक डिसकंटिन्यूअस तो प्रूव करा रहा, वो तो प्रूव हो गया। आगे कह रहा है एफ एक्स वाई विल बी कंटिन्यूअस, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा 2, 3 पे। कब होगा? रीडिफाइन दी फंक्शन, यानी इस फंक्शन को चेंज कर दिया जाए। अगर इस फंक्शन को चेंज कर दिया जाए तो ये वाला फंक्शन, ये वाला पद और ये वाला पद आपस में अगर बराबर आ जाए तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। बात समझ में आई? ये है, नोट कर लो इसे। अब फिर हम तुम्हें आगे वाला कराएं। आगे क्या कराएं? आगे फार्मूले हैं वो लिखाएं। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन थे इसलिए जल्दी जल्दी बता दिए। एग्जाम्पल भी है, निकले हुए भी हैं। अब फार्मूले हैं लिखाने हैं और वो फार्मूले तुम्हें याद ही करने हैं तो हम किताब से लिख देते हैं फटाफट और तुम लोग नोट कर लो। लिखो, हाँ ठीक है। बिगाड़ देखो, अब ये फार्मूले हैं और इसको साथ में लिख लो। हम भी किताब से ही लिख रहे हैं। ये फार्मूला, ये आर्टिकल नंबर 4 पढ़ा हुआ है और ये पढ़ा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ठीक, नोट करो। और ये पेज नंबर 7 पर है, पेज 7 पर है, ठीक। लिखते हैं किताब से, सब लोग साथ में लिखो किताब से फटाफट। लिखो पहला फार्मूला एफ एक्स और एक्स वाई। एफ एक्स वाई बराबर, ये लिखो लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई माइनस एफ एक्स वाई बटे, साथ में लिखो सभी लोग, डेल एक्स है, ठीक है। दूसरा लिखो, ये फार्मूले याद करने हैं इसलिए सब लोग साथ में लिखो, कुछ बताना है ही नहीं। डेल वाई इक्वल टू 0। अब एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई और बटे का डेल वाई, ये होता है। इसके बाद लिखो तीसरा फार्मूला
एफ एक्स 0, अब इसके लिए इस तरह से लिख लो, लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0 एफ डेल बाई डेल एक्स कामा 0 माइनस एफ 0, और अपान का डेल एक्स। अब चौथा लिखो, एफ बाई 0, ए है लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0 एफ 0, डेल वाई माइनस एफ 0, अपान डेल वाई। ये 4 फार्मूले हैं, ये 4 फार्मूले हैं। लेकिन 2 फार्मूले हम और बना देते हैं तुम्हारे। क्यों बना देते हैं? अभी तो नहीं, आगे जो है फार्मूले एच और के में भी आते हैं। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला एच और के में आता है। अगर कभी भी एच और के में आ जाए तो इस फार्मूले को इस तरह से लिख लेते हैं, एफ 0, का। अगर एच और के का आता है तो डेल एक्स की जगह पर एच लिख देते हैं। ये फार्मूला हम इस तरह से लिख देते हैं, लिमिट एच इक्वल टू 0 एफ एच, 0 माइनस एफ 0, और अपान एच। ये फार्मूला भी डिसकंटिन्यूटी जब निकालेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी जब निकालेंगे, उस समय ये प्रयोग होता है, इसलिए लिख दिया है। ठीक है, ये वाला फार्मूला एक ही है, केवल अंतर ये है इसमें डेल एक्स लिखा और इसमें डेल एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, एच। और इसी तरह से इसका फार्मूला है एफ बाई 0, 0, और ये लिमिट है के इक्वल टू 0 एफ 0, के माइनस एफ 0, और बटे का के। ठीक है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला एक सा है, अंतर ये है इसमें डेल वाई की जगह पर क्या कर दिया, के। नोट करो, ये 6 फार्मूले, इन पे नंबर नहीं डाला क्योंकि ये फार्मूला ए है, ये फार्मूला ए है। इनका फार्मूला इन फार्मूलों का प्रयोग डिफरेंशिएबिलिटी में होता है। ठीक है, इसीलिए हमने अलग से लिख दिए हैं। नोट कर लो, नंबर नहीं डाले हैं क्योंकि क्या बार बार डालो इसके लिए, ये तो लिखे हुए हैं, तो लिख लो। और फिर 4 फार्मूले और हैं, वो और लिखवा दें। ठीक है, अब 4 के बाद नंबर 5 है, पेज नंबर भैया 7। ठीक, लिखो, डालो हेडिंग। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ऑफ हायर। ठीक, ये हायर ऑर्डर के लिए हैं। अब हायर ऑर्डर के 4 फार्मूले हैं, उन्हें लिखो। अब उसे लिखाते हैं, किताब में लिखे हो, किताब से ही लिख रहे हैं, साथ में ही लिख लो सभी लोग। हाँ, 4 फार्मूले होते हैं, 4 से बना चाहे कितने भी लो। पहला है एफ एक्स और एक्स वाई, पहला फार्मूला ए है। इसमें है लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0 और एफ एक्स और एक्स प्लस डेल एक्स, बाई माइनस एफ एक्स और एक्स बाई, और अपान में ये होता है डेल एक्स। नोट करो, किताब में देख के सही करके लिखो, एफ एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स बाई एफ एक्स, एक्स बाई बटेगा डेल एक्स है पहला फार्मूला। दूसरा एफ बाई है, एक्स बाई है, और ये फार्मूला है लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0 और एफ बाई और एक्स, बाई प्लस डेल वाई माइनस एफ बाई और एक्स, बाई, और अपान का है डेल वाई। नोट करो इसके लिए। तीसरा फार्मूला लिखो, दोनों बाई है, पहले में एक्स था। तीसरा फार्मूला लिखो, तीसरा है एफ लिमिट नहीं आगे आएगी भाई, एफ है और एक्स बाई बराबर लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0 और एफ बाई एक्स प्लस डेल एक्स, बाई माइनस एफ बाई और एक्स, बाई अपान का है एक्स बाई है यहाँ पे, हाँ ठीक है, अपान का है डेल एक्स। ये है
ये नोट करो कुछ फार्मूले के लिए। यहाँ पर जब एक्स वाई होता है तो दोनों में बाई बाई, ये इसी तरह से फार्मूले याद करने हैं, ये समझ लो, ठीक है। तभी क्वेश्चन आगे वाले उनमें फार्मूले प्रयोग होंगे, तभी प्रयोग कर पाओगे। चौथा फार्मूला लिखो इसका। चौथा है एफ बाई एक्स और एक्स वाई बराबर लिमिट डेल वाई, ये तुम्हारी किताब में गलत लिखा हुआ, इसको काट के सही करो। डेल वाई इक्वल टू 0 और है एफ एक्स प्लस डेल एक्स कामा है बाई एफ एक्स, गलत लिख दिया, एफ एक्स कामा बाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स और एक्स कामा बाई। बटेगा है डेल वाई। एक मिनट चेक कर लें। ठीक है, लिख लो, यही है। हाँ, सही कर लो उसे, और किताब में सही कर लो। एक्स एक्स है, वाई वो नहीं है। अच्छा, हाँ, किताब में सही कर लो। यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, और नीचे डेल वाई, ये किताब में सही कर लो। लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0। इसके बाद ए और बी पर दो फार्मूले हैं, और ए और बी पर लिखो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को इन्होंने ए बी पे लिखा, इसी को इन्होंने ए बी पे भी लिखा है। ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं वैसे। ठीक, नोट कर लो, यही है। उतार लो ये फार्मूले। ठीक, लिख लिया, उतार लिया सभी ने। ठीक, अब तुम्हें हम बता दें, थोड़ा सा सुन लो। यहाँ पर जैसे शुरू में क्लिप लगी हुई है, व्हाट्सअप नंबर है ही है दिया हुआ, लास्ट में सिलेबस की क्लिप लगी हुई है, इसके लास्ट में सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी वाला है तो सिलेबस मिला ले, अगर उसके सिलेबस समझ में आता है तो क्लास को ज्वाइन कर सकता है। शुरू में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, उससे कनेक्ट हो सकते हो, बस इतना ही बताना है। बता लो फटाफट। देखें, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा की बुक का पूरा सिलेबस से लिखा हुआ है, यानी एनईपी के अंतर्गत जो नई शिक्षा प्रणाली आई है एनईपी, इसके अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस लगभग एक हो गया है, यानी 80% एक है, 20% अलग है। किसी भी बच्चे को अगर सिलेबस में कोई भी डाउट हो तो यहाँ से मिला सकते हो। यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और पूरा अलजेब्रा का सिलेबस है। इसी तरह से हम मैथमेटिकल मेथड का भी अभी सिलेबस डालेंगे, ठीक है। और अब मिला लेना, अगर एक कोर्स खत्म समझ में आए, सिलेबस से पढ़ना चाहो तो तुम हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पीछे दे ही रखा है, और हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे, ठीक है। ये अलजेब्रा का सिलेबस है, चारों यूनिटें लिखी हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी।
ये सब कुछ लिखा हुआ, अपना चेक कर सकते हो। देखें, ये बीएससी थर्ड ईयर में 2 किताबें हैं, एलजेब्रा की, मैथमेटिकल मेथड। एलजेब्रा का सिलेबस पीछे बताया जा चुका है, मैथमेटिकल मेथड का सिलेबस ये लिखा हुआ है। ये सिलेबस तो मिला सकते हो, एनईपी के अंतर्गत सभी का सिलेबस लगभग एक है, कुछ यूनिवर्सिटियों में 10-20% चेंज है। अगर ये सिलेबस सेम हो, अगर एक कोर्स तुम्हारे समझ में आए तो इसको खरीद सकते हो। व्हाट्सअप उसका प्रोसेस शुरू में बताया जा चुका है, ठीक है, बस यही बताना है। ये सिलेबस है, सिलेबस मिला लेना। ये चैप्टर यूनिट फर्स्ट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, यूनिट सेकंड में एक्सिस्टेंस थ्योरम का है, थर्ड में फूरियर सीरीज़ का है और चौथे में कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का है। बस इतना ही बताना है।